गवर्नमेंट स्कूल का ही छात्र रहा हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल के जो छात्र में जो मानसिकता में जो अंतर आता है वो थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ। और जो आपको पता है कि जितने भी IAS PCS या जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सीलेंट काम किया है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट ने ही किया है। लेकिन आजकल दिक्कत ये आ गई है कि प्राइवेट स्कूलों ने बढ़िया टाई पैंट बहुत भारी रूप से उन्होंने इतना अट्रैक्शन कर दिया है, जिससे आप जब स्कूल में आते हैं वहां पे आपको मानसिकता में ये फील होता है कि हमारी बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं, ऐसा मैं कि नहीं बताइए। और जहां पे हम पढ़ रहे हैं उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये सभी बच्चों के दिमाग में आता होगा। लेकिन आप स्कूल में डेली जब आप आते हैं तो किस मानसिक क्या करने आ रहे हैं? पढ़ाई करने आ रहे हैं। और पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? टीचर चाहिए कि बिल्डिंग चाहिए? बताइए आप। टीचर चाहिए। तो जरा सोचिए कि प्राइवेट स्कूल में जो आपको फैकल्टी प्रोवाइड की जा रही है, क्या उन्होंने गवर्नमेंट के लिए ट्राई नहीं किया होगा ना, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको टीचर्स या फैकल्टी जो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, वो जो है हमारे ख्याल से प्राइवेट स्कूल से कई टाइम्स बेटर है कि नहीं है। लेकिन आप लोगों के कहीं कंसंट्रेशन की कमी की वजह से टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, लेकिन लैकिंग ऑफ द कंसंट्रेशन या एकाग्रता की कमी की वजह से आपका माइंड फोकस नहीं है। जो भी फैकल्टी आपको कंसेप्ट समझा रही है किसी भी विषय में, आप जब कंसंट्रेट होकर नहीं समझेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? नहीं। तो हम वही आपको टेक्निक शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करें, क्योंकि जिस छत के नीचे आप बैठे हो, उस छत के नीचे जिस टारगेट के लिए आप आ रहे हैं, वो टारगेट को पूरा करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो एक्सीलेंट है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? लैकिंग ऑफ द कंसंट्रेशन, लैकिंग ऑफ मानसिकता, फोकस स्टडी। तो हम आपको इस पर सेमिनार के जरिए हम वो पॉइंट आपको शेयर करें। कौन कौन से पॉइंट शेयर करें? कि आप पढ़ाई को किस तरीके से करें जिससे आप पढ़ाई कम करें और आपके जितने भी सवाल है, चाहे स्कूल लेवल की बुक का सवाल हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम का सवाल हो, चाहे IIT एंट्रेंस का हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस का हो, चाहे NDA का हो, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, यदि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और उसके पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे तो नेचुरली हर सवाल आपके द्वारा निकलेगा कि नहीं। अभी आपकी मानसिकता में क्या अंतर आ रहा है कि स्कूल का या बोर्ड एग्जाम अलग है, IIT का अलग है, ऐसा आता ही नहीं। और कोचिंग वालों ने विशेष रूप से भ्रम फैला रखा है कि IIT अलग है, स्कूल अलग है कि नहीं? ऐसा लोगों ने भ्रम, जबकि सब कुछ एक ही है। जिस कंसेप्ट आपका क्लियर है तो उस कंसेप्ट पर बेस्ड जितने भी सवाल होंगे, यदि आपका क्लियर है तो वो सवाल लगेगा कि नहीं? बताइए आप। यस और नो? आवाज कम आ रही है? लगेगा। तो दिक्कत कहां पे आ रही है? कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम आपको वो प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप लोग किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? आर्ट्स के। साइंस वाले बच्चे कहां जी? नहीं आ रखे साइंस। 9 10 कौन बच्चे? नहीं, बैठे 9 10 ठीक है। तो उत्तराखंड बोर्ड का NCERT चलता होगा। 11 12th में आर्ट्स के बच्चे, 9 10th में आप लोगों के पास जैसे कि लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है ना? लाइट 10th क्लास में। 9th में मोशन पढ़ा होगा, गति पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? उस पर फोकस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई को किस तरीके से किया जाए ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। और समझ में आ जाएगा तो रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
मूवी जब आप देखते हैं तो मूवी देखने में समय पता चलता है? मूवी देख के जब आप आते हो 2-3 महीने बाद जब सवाल आपसे पूछा जाता है उससे, तो क्या रिवाइज करके आंसर देते हैं कि फटाफट दे देते हैं? फटाफट देते हैं। रीजन क्या है कि मूवी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। लाइक दैट, यदि आप यहाँ पर इसी बिल्कुल एडिड प्रोसेस को यहाँ पर आप फॉलो कर लेते हो बिना दिमाग लगाए, तो आपको क्या होगा कि कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो 10वीं क्लास का जो स्कूल या बोर्ड का एग्जाम का सवाल है वो भी सॉल्व हो जाएगा, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी के साथ जो आपका एनटीएससी का एग्जाम होता है, ओलंपियाड का एग्जाम होता है, वो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और 9th-10th के बाद विशेष रूप से जो आपकी 11th में स्ट्रीम चेंज करने का जब आपका आइडिया आता है तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो पर्सनल स्किल्स है वो किस वाले सब्जेक्ट से मैच कर रही है। और यदि आप उस सब्जेक्ट को बाद में लेके उसमें करियर बनाते हैं तो उस करियर बना के आप उस फील्ड में क्या करेंगे? आप एंजॉय करेंगे। जब एंजॉय करेंगे तो पैसा भी आएगा, एंजॉय भी होगा, और नेट टेंशन क्या रहेगा? जीरो की नॉन जीरो। नेट टेंशन का मतलब टेंशन समझते होंगे ना, प्लस मजा आएगा कि मजा नहीं आएगा? मजा आएगा, यही लाइफ का मतलब। तो हम आपको ये तरीका आपको शेयर करें। दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप टेस्ट देते हो और टेस्ट देने में आपने सवाल लगाए और सवाल लगाने में कुछ सवाल छूट गए तो बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आता हुआ सवाल छूट जाए तो बड़ा दर्द होता है। और जो सवाल आपने लगाए हैं उसमें कुछ सवाल गलत भी हो जाते हैं वो गलत कैसे ना हो ये प्रोसेस आपको बताएंगे। तो यहां पर कुछ है सर साफ करने के चलेगा इसमें? ये वाला चल जाएगा, तो स्टीलर है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, कोई बात नहीं। वैसे बोर्ड का यूज करना था बता देते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करवा देगा। देखिएगा जो भी कंसेप्ट, यदि मान लीजिएगा ये बच्ची बाद में जाके डॉक्टर बन गई फॉर एग्जाम्पल, और इस बच्ची को हॉस्पिटल ने ऑफर किया, एक हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए पर मंथ, एक हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए पर मंथ। किस वाले ऑफर को आप अडॉप्ट करेंगे बताइए? बोलिए, मास्क हटा दे, कोरोना भाग गया। किस वाले ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे? 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर महीना जो आपकी जो तनख्वाह है, कि 5 लाख रुपए पर मंथ? मान लीजिएगा आपकी जॉब लग गई और उस जॉब में एक कंपनी आपको ऑफर कर रही है 1 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी, और एक दूसरी कंपनी है 5 लाख रुपए प्रति महीना। किसको आप, किस जॉब को आप लाइक करेंगे? 1 लाख, 5 लाख रुपए नहीं। इन्होंने 1 लाख चलेगा, कोई बात नहीं, सेटिस्फाइड है ना आप? कौन सी जॉब को आप ऑफर करेंगे? 1 लाख रुपए कि 5 लाख रुपए महीना? 5 लाख। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इन्होंने बात सही बोली, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा है। अच्छा, कौन से जितना हाथ खड़ा करें, 1 लाख रुपए पर मंथ और 5 लाख रुपए पर मंथ में किस वाले ऑफर को एक्सेप्ट करें? 5 लाख वाले कितने लोग हैं यार? तुम्हारे पास तो कमी रही, 4-5 लोग, एक बच्ची ये भी है, ये भी 5 लाख में चली गई। 5 लाख रुपए पर मंथ काम चलेगी। अब 5 लाख रुपए क्यों आपने एक्सेप्ट किया? रीजन क्या है? फायदा ज्यादा। अच्छा आप सुनिएगा, 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख रुपए में जो ड्यूटी आ रहा है जिसमें उसमें 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा और इसमें 10 घंटे। अब जब ये 12 घंटे काम करोगे वो डेडिकेट होके करेंगे कि ढीला काम करोगे?
क्योंकि आपको डर लगेगा यदि छूट गया तो 5 लाख रुपए पर मंथ का चूना लग जाएगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब ज्यादा फायदा से आपके माइंड में इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट से क्या आया, कंसंट्रेशन आया। यानी जब ज्यादा फायदा होगा, जब फायदा आपको पता चलेगा तो माइंड में अपने आप उसके प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। हिंदी में बोलना नहीं, पर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो फिर ध्यान आता है हिंदी बात, रुचि पैदा हो जाएगी। रुचि का मतलब यहाँ पे कोई अलग रिलेशन नहीं है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपका माइंड अपने आप क्या हो जाएगा, ऐसा अपने आप होगा कि नहीं। अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो आपका जो माइंड है वो नेचुरली एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। ऐसा करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी का स्टेप लिया तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, अपने आप होगा, गॉड गिफ्टेड। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, फायदा की विदाउट फायदा काम कर पाएंगे आप, बताइए फायदा। तो जब भी किसी कंसेप्ट की आप स्टडी करें, प्लीज साइलेंट आइए प्लीज, आप बात करेंगे तो फिर आप ही आ जाइए, आप कोई पॉइंट आप ही के लिए बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट को पढ़ने से पहले उसका फायदा देखो। कहां फायदा देखे, डेली लाइफ में, प्रतिदिन चर्या में सुबह से शाम तक कितना हम इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा इसका सब्जेक्ट में फायदा देखें। मान लीजिएगा आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का कितने चैप्टर में डायरेक्टली एप्लीकेशन है। मान लीजिएगा किसी कंसेप्ट का पढ़ के आपका 10 चैप्टर में उसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि यदि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो 10 चैप्टर हमारे और बढ़िया हो जाएंगे, फायदा नजर आए। और सुबह से शाम हम इसका डेली रूटीन लाइफ में यहाँ पर फायदा नजर आता है। तो इस फायदे से क्या होगा, आपका माइंड अपने आप उसका स्विच ऑन हो जाएगा, अपने आप होगा, करने की आवश्यकता नहीं है। और जब स्विच ऑन हो जाएगा तो अपने आप आपका माइंड में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपका माइंड अपने आप डेडिकेट हो जाएगा, मतलब आपका माइंड उस कंसेप्ट को पढ़ने के प्रति कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो सोचना आप क्या कर देंगे, शुरू। जब सोचेंगे तो कंसेप्ट को समझ में आ जाएगा। तो आप कहोगे कि जब फैकल्टी पढ़ाती है, टीचर पढ़ाते तब भी तो हमें समझ में आता है। समझने के मतलब है कि आप उसे अप्लाई करना सीख जाए। अभी क्या होता होगा, समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत कहां से करें। होता ही नहीं, ये दिक्कत सभी में आती है। हम भी आपकी जगह थे एक दिन, इसीलिए कि हम भी बैठे थे एक दिन सरकारी स्कूल। तो कहने का मतलब ये है कि आप अप्लाई तब कर पाएंगे जब समझ में आ गया। तो आपको अप्लाई करने के जो पॉइंट्स है, जब इस प्रोसेस के थ्रू आप जब जाओगे तो जो अप्लाई करने के जो पॉइंट्स है अपने आप आपको पता चल जाएंगे। और हर लेवल का सवाल आपके द्वारा क्या होने लगेगा, सॉल्व होने लगेगा। चाहे वो 10वीं क्लास का हो, चाहे वो एनटीएससी का हो, चाहे वो ओलंपियाड का हो, चाहे वो यूपीएससी का सवाल हो, चाहे वो आईटी इंटरनेशनल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन यदि आपने कंसेप्ट को इस प्रोसेस से क्या किया, प्रोसेस को फॉलो करते हुए, ये बात समझना, दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे हम पढ़ाते हैं वो दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाते लगाते ना वो आईटी में पहुंच पाते हैं ना डॉक्टर बन पाते हैं, पर चून की दुकान जरूर खोल देते। दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है, फॉलो करना। चाय बनाने में कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं, जरा सोचिए। चाय बना देते हो आप लोग, कैसे बनाते बताइए, आप बताइए। चाय बनाते सबसे पहले क्या करते हैं, अरे जैसे पहले पानी इन्होंने गर्म किया, फिर चीनी पत्ती डाल दी, फिर अदरक बिस्किट डाल दिया, थोड़ी देर उबाला, फिर दूध डाल दिया, छान के सर्व कर दिया। मर जाइए। अब इसमें दिमाग लगाया आपने,
दिमाग नहीं लगाया, आपने फॉलो किया। इसी तरीके से जब आप कंसेप्ट को, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सवाल आपके ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, पेपर जब हम देते हैं तो पेपर जब हम देते हैं तो आते हुए सवाल हमारे छूट जाते हैं कुछ, और जो सवाल हमने लगाए उसमें से कुछ सवाल गलत भी जाते हैं। आप ये फिर उसके बाद जब टेस्ट का रिजल्ट टीचर बता देता है, स्कूल प्रेजेंट कर देता है, 100 में से 80 नंबर को खुश हो जाता है, 100 में से 20 नंबर को दुखी हो जाता है, जो 100 में से 60 नंबर वो ठीक ठाक रहता है। बस अगले दिन से सभी की स्थिति एक ही रहती हो जाती है, 2-3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। क्या आपका टारगेट क्या है, टेस्ट स्कूल में या कोचिंग में या कहीं भी संस्थान में क्यों लिए जाते हैं, या आप क्यों देते हैं, ताकि फाइनल टेस्ट में जो कमी कर सकते हैं उसे आप पहले से रिमूव कर लोगे, तो फाइनल टेस्ट जो भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा है ना, उसमें अच्छे नंबर आएंगे। मतलब आता हुआ सवाल छूटेगा नहीं, और जितने भी सवाल आप लगाओगे वो कोई भी गलत नहीं होगा। इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, और किसी भी एग्जाम को दोगे उस एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होगी, अच्छी होगी कि ठीक ठाक होगी, बहुत अच्छी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो भी टेस्ट आप देते हैं उस टेस्ट की एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि आप अपनी कमी को जब तक पहचानेंगे नहीं तो रिमूव कैसे करेंगे, और रिमूव नहीं करोगे तो मेहनत बहुत करोगे लेकिन टेस्ट में आता हुआ छूट जाएगा, और तो जो सवाल आपने लगाए हैं वो आते हुए भी गलत हो जाएंगे। अब एनालिसिस कैसे करनी है, देखो कि आपने सवाल लगाए कितने और कितने छोड़ दिए, और जो जितने बार प्लीज बोलिए नहीं है ना, बात करेंगे तो बात चले जाएगा, आपसे बोल रहे सीधे बैठिए। तो कितने सवाल जो है आपने छोड़ दिए उस पर पहले काम करो, उसमें से देखना है कि कितने सवाल आपके छूटे हैं, उसमें से कितने आते हैं। मान लीजिए 6 सवाल छूट गए और 6 में से आपके 3 सवाल आते थे, तो आपको क्या लगेगा, दर्द होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या कारण रहा, लैकिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। किस कारण छूटे, समय नहीं था। इसका मतलब आपके सवाल लगाने की प्रैक्टिस कम है, तभी तो सवाल छूटा है आपका। आप ज्यादा 2 मिनट का सवाल आप 5 मिनट में लगा रहे थे, इस वजह से आते हुए सवाल छूट गए। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्लियर हो गया। और दूसरी बात, जो सवाल आपने लगाए हैं उसमें से गलत कितने, जो गलत हुए हैं उसमें से देखो कि कितने सवाल किस कारण गलत हुए। बहुत सारे सवाल आपके पूरे प्रोसेस सही रहती है लेकिन 2 3 आप लिख देते हैं 5, यानी कि क्या 2 3 6 आता नहीं, आता है, लेकिन जल्दीबाजी की वजह से आपका कैलकुलेशन मिस्टेक से सवाल आपका गलत हो जाता है। कितने बच्चों का ऐसा होता बताइए, आप खड़ा करें, ईमानदारी से बताइए भाई। हमें लगता है सभी बच्चों का होगा। मेरे पास जो बच्चे इवन सेंट जोसेफ एकेडमी के बच्चे, ब्राइट लैंड के बच्चे, इधर उधर जितने स्कूल है डीपीएस के बच्चे, वो एक तरह से मिस्टेक करते हैं जब टेस्ट आता है। वो स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, जो ड्रॉप आउट करके 3-3 साल धक्के खा के आते वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर रहे, बड़ा अच्छी बात। आश्चर्यचकित बात कर रहे हो, अपने आप की गलतियों को छिपा रहे हैं, और छिपाओगे तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी आपकी, मेहनत बहुत लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। इस वजह से टीचर और लॉयर और डॉक्टर से अपनी बात को साफ सुथरी तरीके से पेश करना सीख जाए, अन्यथा दिक्कत आप ही के साथ होगी। और आप लोग नहीं करते, आप तो स्कूल में टाइम पास करने आ रहे हैं, यारे अब यहाँ पे बिल्डिंग ठीक लगी है, पढ़ने कहा जा रहे हैं, पढ़ाई कहाँ होती है, पढ़ाई तो सेंट जोसेफ एकेडमी हो रही है।
वहां का बच्चा कह रहा है बिल्डिंग बढ़िया है, टीचर पढ़ाता ही नहीं है, सभी को सेटिस्फाइड नहीं है। रीजन कारण कहां पे कमी आ रही है कि जिस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए वो सभी लोग उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना तो आपको आनंद आ रहा है और ना ही उनको आनंद आ रहा है। यदि आप इस छत के नीचे इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे बिना दिमाग लगाए तो आपको क्या फायदा मिलेगा? आपके सभी लेवल के सवाल सॉल्व होने लगेंगे और आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट हो जाएगा और पढ़ाई कम आउटपुट ज्यादा। अपनी पढ़ाई को स्मार्ट स्टडी बदल। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक से सवाल आपका गलत। बहुत सभी बच्चों का होता होगा, मैं ये नहीं मानता हूं कि 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मैं मानता हूं सभी बच्चे इसमें लिप्त है बुरी तरीके से। इसको कैसे सुधारोगे? जब आप सवाल लगाएं, सवाल लगाने से ऊपर लिख लें हमको कैलकुलेशन मिस्टेक इस सवाल में नहीं करनी है। जब ऊपर आप पेन से लिख लोगे तो माइंड के क्लॉक में आपका वो पॉइंट फिट हो जाएगा। तो जब वो सवाल जब आप लगाओगे तो माइंड आपका अपने आप उस पर कंट्रोल कर लेगा और 2-4 दिन में 20-30-50 सवाल लगाने के बाद आपका अंदर एक कैलकुलेशन मिस्टेक की जो कमी थी वो रिमूव हो जाएगी। 3 दिन 50 से 60 सवाल लगाने के बाद आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक की जो कमी थी वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। अब फ्यूचर में जब आप टेस्ट दोगे वो कैलकुलेशन मिस्टेक से जो सवाल गलत होते थे, मान लो 3 और 3 नहीं होगा, कम हो जाएगा। धीरे 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 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब दूसरा कैटेगरी क्या होता है? सवाल हमने लगाया, फॉर्मूला भी सही लगाया, कंसेप्ट भी सही लगाया, लेकिन आंसर तब भी गलत आ गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इसका मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। फॉर्मूला भी सही लगाया लेकिन तब भी आंसर गलत आया, इसका मतलब फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन आपकी क्लियर नहीं है। आपको पता है नीट यूजी में लगभग 20 लाख बच्चा देश भर में बैठता है और मात्र 25,000 बच्चों को MBBS या BDS मिल पाता है। 30,000 मान लीजिएगा तो कितना बच्चा फेल हो गया? 19,70,000। क्या 19,70,000 ने क्या पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई की। क्या कोचिंग नहीं की? कोचिंग की। क्या फॉर्मूला नहीं जानते थे? फॉर्मूला जानते थे। क्या कमी है? जो बच्चा सिलेक्ट होता है वो फॉर्मूला जानने के साथ उसकी टर्म्स और कंडीशन को जानता है और उसे फॉलो करता है। फॉर्मूला हमारे ख्याल से 99.99% बच्चों को आता है। 0.01 मैंने इसलिए हटा दिया, वो पढ़ने नहीं जाते, पढ़ते ही नहीं फॉर्मूला क्या होता। लेकिन 99.99% बच्चे फॉर्मूला को जानते लेकिन तब भी सवाल गलत करते। रीजन क्या है? कि वो सही टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। तो आप फॉर्मूला के लिए क्या विशेष रूप से आपको फोकस करना है? टर्म्स और कंडीशन। जब आप कंसेप्ट लगाते हो तो 2 ऑप्शन कंफ्यूज हो जाते, लिखे क्या? हर कंसेप्ट की टर्म्स और कंडीशन जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए और जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आपके जो सवाल फॉर्मूला तो सही लगाया लेकिन आंसर तब भी गलत आया, कंसेप्ट वही लगाया तो लगना चाहिए लेकिन तब भी आंसर गलत आया, तो आपको रीस्टडी करनी पड़ेगी उसी कंसेप्ट की, उसी फॉर्मूले की, और आपको उसकी टर्म्स और कंडीशन समझनी पड़ेगी और उसे फॉलो करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप फ्यूचर में जो कंसेप्ट से सवाल जब आएगा तो आपको कभी गलत नहीं होगा। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो कमियां हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? खत्म होने लगेगी। तो जितनी आपकी मेहनत है उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस कन्वर्ट हो जाएगी। और इस तरीके से इसके लिए हमने क्या किया, आप करेंगे तो आपने तो आज पहली बार बता दिया। आप करेंगे कैसे? एक दिन में तो नहीं होता। एक दिन में भी ऐसा हो तो मैंने तो शायद 2-4 सेमिनार लिए थे आपके स्टूडियो के माध्यम से, ठीक है, तो सभी बच्चे कर लेते। इसके लिए हमने अभी तो ऑनलाइन हम लोगों ने किया था,
हमारा जो ट्रस्ट है अन्वेषा एजुकेशनल ट्रस्ट, इसमें हम लोग एक आई कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं हर बच्चे को, और उस आई कार्ड के माध्यम से हम लोग जो है फ्री डाउट सेशन, फ्री डाउट सेशन का मतलब कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, सवाल नहीं समझ में आया, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको फ्री में आपको ऑफलाइन मोड पे एक राजपुर रोड पे सरदारा रोड पे वहां पर आपको फैसिलिटी मिलेगी। फ्री कंसेप्ट समझ में नहीं आया, स्कूल में नहीं आया, आपने और जगह भी ट्राई किया नहीं आया, तो आप हमारे यहाँ आके इस कंसेप्ट क्लियरिंग सेशन में, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा फोकस लेवल 10,000 20,000 बच्चा, तो सभी को आपने आ गए वहां पे लाइन लगी तो आपका टाइम भी खराब होगा और हमारा भी, हमें ये लगेगा हमने आपका कंसेप्ट जो आपका डाउट था वो बता नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि टीचर तो 4-5 ही, पहले एट ए टाइम यदि सभी बच्चे आ जाएंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल लगेगा। तो एज पर अपॉइंटमेंट आप जो है ये चीज यदि आप एक्टिवेट करते, फ्री डाउट सेशन, फ्री कंसेप्ट क्लियरिंग सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज। और कितने बच्चे को टेस्ट से डर लगता है बताओ? हाँ खरी, कितने लोगों को टेस्ट से डर लगता है बताओ? एग्जाम से डर लगता है? ये बच्चों को लगता है क्योंकि ये बहुत ईमानदार है, बिल्कुल है। और इनमें से ज्यादातर बच्चों को लगता है ये जो आप नहीं उठा रहे, फियर है, घर वालों का प्रेशर है, नंबर नहीं ला पा रहे, नंबर नहीं ला पा रहे, नंबर नहीं ला पा रहे, पीयर प्रेशर इसे बोलते बेटा। ये सभी बच्चों में स्ट्रेस होता है, जब आपका पेपर आता है तो चिंता होती है बहुत ज्यादा कि पता नहीं पास होंगे कि घबराहट भी होती है, सभी को है, इसलिए तो मैंने बोला सभी लोग। ठीक है, इसको कम करने के लिए हम लोग वीकली एक भगवत गीता की क्लास कंडक्ट करते हैं। किसकी क्लास? भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध लड़ते वक्त जो भय था, जो चिंता थी, जो स्ट्रेस था, जो अपने रिश्तेदार का उनको प्रेशर था, उसको कैसे उन्होंने कंट्रोल करते हुए जंग को जीता, युद्ध को जीता। क्योंकि आपको भी युद्ध जीतना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा? कम। जब इसे आप कम करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा? बूस्ट अप हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और डिटर्मिनेशन जो है वो पावरफुल हो जाएगा। और जब भी आप किसी एग्जाम को आप देंगे तो नेचुरली आपका जो परफॉर्मेंस है वो जितनी आपकी आशा थी उससे कई गुना बेहतर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है यानी कि इस तरीके से आई कार्ड जो है बिकॉज एक दिन की क्लास यहाँ बोर्ड होता तो मैं दूसरी स्टाइल से समझाता, ठीक है, बिकॉज यानी कि बोर्ड नहीं है, बोर्ड यदि लिखेंगे तो दोबारा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो सीलन है। तो इसमें आज आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पॉइंट आया, कंसेप्ट को कैसे पढ़े हमको थोड़ा सा रिवाइज कराइए। सबसे पहले क्या करोगे? कंसेप्ट को पढ़ने से पहले क्या करोगे? फायदा देखोगे। क्या देखोगे? कहाँ देखोगे? फायदा कहाँ देखोगे? कहाँ पर अप्लाई कर सकते? कहाँ पर? सब्जेक्ट में कि डेली लाइफ में? डेली लाइफ में। और सब्जेक्ट में इससे क्या नजर आएगा? इससे क्या चीज आएगी? अकल तो पहले से है। क्या चीज आएगी इससे? फायदा से क्या चीज आपके माइंड में राइज हो जाएगी? कॉन्फिडेंस आ जाएगा या इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या जाएगा? इंटरेस्ट से क्या आएगा? डेडिकेशन आ जाएगा। चलिए कहने का मतलब आपका वही। फिर सोचने की शक्ति कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट को समझने का मतलब क्या है? अप्लाई करना कि केवल रट्टा मार के लिख दे रहा? अप्लाई करने के लिए क्या होता है? दिमाग लगाना पड़ता है कि पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। कैसे आएगा? इस प्रोसेस के माध्यम से। फिर टेस्ट में परफॉर्मेंस को बढ़ाना कि वही रखना है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट की क्या करना पड़ेगा?
एनालिसिस करने। तो एनालिसिस के लिए क्या क्या पॉइंट मैंने बताए, थोड़ा सा बताएंगे। कितने सवाल गलत हुए वो देखेंगे और किस कारण हुए, उन्हें धीरे धीरे क्या करोगे, रिमूव करोगे। उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा एक्सीलेंट हो जाएगी और मजेदार हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, पढ़ाई कम करेंगे और आउटपुट ज्यादा। कंसेप्ट एक है और 100 सवाल है उस पर। तो कंसेप्ट को समझने में कितना समय लगता है, कितना वक्त लगता है, मैक्सिमम 5 मिनट। और 100 सवाल को लगाने में कितना समय लगेगा, जरा सोचिए। कितने नंबर के सवाल है? अरे मान लो 100 सवाल है, नंबर छोड़ दो यार, एक नंबर के 5 नंबर का एक नंबर का ही मान लीजिए। 1 मिनट लगेगा, आगे होंगे तो 100 मिनट लगेंगे, कम ही लगेंगे। 100 मिनट मान लीजिए। 100 मिनट का मतलब 3 घंटा तो लगभग हो गया, लगभग 3 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2 घंटा से भी मान लो 1.5 घंटा हो गया। तो 5 मिनट देके 1.5 घंटा मेहनत करेंगे कि नहीं? तो इस तरीके से आपने स्टडी को क्या बना सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है पूछ सकता नहीं? आप किस क्लास में? 9 और किसी को कोई डाउट हो तो जो बच्चे बेटा आई कार्ड लेना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज। अपना नाम, कांटेक्ट नंबर और क्लास जरूर बता दे सर को, फिर आपको आई कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा और वीकली आपको अपडेट मिलेगा। इस समय डाउट सेशन है, इस समय भगवत गीता की क्लास है। यदि वो अटेंड करना है सेशन, चाहे भगवत गीता का सेशन हो, चाहे डाउट सेशन हो, चाहे आप, और क्लासेस भी आपको फ्री मिलेगी, वो यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम एट ए टाइम ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको आप आई कार्ड को लेके इस तरीके की फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। ये ट्रस्ट की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से इसमें जो भी फैकल्टी पढ़ाएगी जान लेना, वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा। जो IITM और डॉक्टर और इंजीनियर्स के माध्यम से ही आपको यहाँ पर ये गाइडेंस मिलेगा। तो जिसमें आपको तरीका यही होगा कि पढ़ाई कम और आउटपुट ज्यादा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? और आप क्लियर? चले, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डिटेल ले लीजिएगा जो बच्चे चाहते हैं। बैठो।